स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं कल के बारे में यानी कि 9 जून में कुछ घटनाएं घटी जिनके बारे में कुछ जानकारियां साझा करूंगा। कल पहले देखें तो एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। कल भारत पाकिस्तान मैच था। वो जो टक्कर का कांटे की टक्कर वाला नेल बाइटिंग मैच था, जिसमें भारत ने एक अच्छी जीत दर्ज की। वो इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छी बात रही। अब इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कल एनडीए लेड सॉरी बीजेपी लेड एनडीए इस गवर्नमेंट की ओथ सेरेमनी थी। कल मिनिस्टर्स देन प्राइम मिनिस्टर इन सब ने शपथ ली, और जिसमें बहुत सारे देश यानी कि पड़ोसी देशों को बुलाया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और जिससे समुद्री सीमा साझा होती है, सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, मालदीव, सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सबको भी इनके प्रधान थे यानी प्रधानमंत्री थे, इनको इनविटेशन दिया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी कि पाकिस्तान और चीन यहाँ से किसी भी प्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं दिया। जो कुछ टकराव को आगे इन गवर्नमेंट 5 साल में क्या इनका रिश्ता रहेगा, इसको लेके कुछ संकेत दे सकता है ये। क्योंकि इन्होंने 2000 जब 14 में आए थे, 19 में आए थे, ओथ सेरेमनी में इनको बुलाया था, लेकिन अब की बार नहीं बुलाया। चलो वो गवर्नमेंट की बात है, जब रहेगी तब क्या डिसीजन लेते वो। और उसके बाद है कि इसमें बहुत सारे नए 1-2 मिनिस्टर नए आए, बाकी उन्हीं मिनिस्टर को रिटेन किया। जैसे जयशंकर को वापस इन्होंने कैबिनेट में जगह दी, तो जाहिर सी बात है वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ही संभालेंगे, जो एक बेहतरीन एक्सटर्नल मिनिस्टर के तौर पर उभरे और मतलब बेहतरीन स्टेटमेंट जजमेंट देते हैं। क्योंकि हमने देखा कि उनके पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड दिए जो इंटरनेशनल लेवल पे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। जैसे अभी वेस्ट एशिया में जो वेस्ट एशिया में जो 6 नेवी प्रिजनर्स थे, उनको डेथ पेनल्टी मिलने के बाद भी उनको छुड़ा के लाए। और जो यूक्रेन रसिया वार, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता था, वहाँ पे भी उन्होंने अपना फ्रंट फुट स्टैंड रखा था यूरोप में जाके, और बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे, उनमें इनका लीड रोल था। तो ये एक वापस आए तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इनको वापस अलॉट हो गई। जेपी नड्डा ये इनको वापस नए मंत्री के तौर पे आए, पता नहीं इनको क्या मिनिस्ट्री मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मिली है, तो ये भी नए मेंबर हैं, नए चेहरे हैं, इनको क्या मिलेगी मिनिस्ट्री पता नहीं। गडकरी वापस रिटेन हुए हैं, तो गडकरी जी तो जाहिर सी बात है वापस वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ही वापस संभालेंगे, क्योंकि वो बेहतर उसमें काम कर रहे थे और उनका एम्बिशन है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रोड के अभी ठंडे बसने पड़े, तो वो उनको वापस रिटेन करेंगे और वो हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करेंगे। तो ये बेहतर रहेगा। ये कुछ चीज़ें थी। तो बाकी और उन्होंने कुछ 17 मिनिस्टर को मिनिस्ट्री अलॉटमेंट की है, जो पहले इनके कार्यकाल रहे हैं 14 और 19 वाले। उन सरकारों में इन्होंने इतने मिनिस्टर्स नहीं बनाए। एक अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एक 91st अमेंडमेंट, उसमें ये चीज़ इन्होंने निर्धारित कर रखी थी कि कोई भी अगर मिनिस्ट्री बनाएगा, कोई भी मतलब कैबिनेट बनेगी, जो मंत्रालय बनेगा, मंत्रालय वगैरह जो मिनिस्टर्स बनेंगे, वो लोकसभा की 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उससे 15% ज़्यादा नहीं होंगे। और जो अगर विधानसभा या विधान परिषद की बात की जाए राज्यों में, तो विधानसभा की जो टोटल सीट होगी उससे 15% ज़्यादा नहीं होगी। तो हाँ, ये इन्होंने उस जो क्राइटेरिया था उसके अंदर ही हैं, पर जो पिछले जो इनके मिनिस्टर्स के नंबर थे उससे
ज़्यादा बढ़ाएं। जाहिर सी बात है, एनडीए की गवर्नमेंट है, अलाइंस बनाई है, तो फ़र्ज़ बनता ही है, फ़र्ज़ क्या डिमांड करती ही हैं पार्टी कि हमारे भी मिनिस्टर होने चाहिए। अब तीसरी घटना, मैंने शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान और चीन को नहीं बुलाया। अब एक घटना बताता हूँ। कल ही शाम को जो जम्मू रीजन है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ का जो सदर्न वाला पार्ट है वो जम्मू क्षेत्र है। वहाँ पे जो कटरा वाला ज़िला है, वहाँ से वैष्णो देवी थोड़ा दूर पड़ता है। एक बस पर टेररिज्म अटैक हुआ। यानी कि यहाँ पे 7:30 बजे तो वो दिल्ली में शपथ समारोह हो रहा है, वहाँ पे 6:30 के तकरीबन 8 बजे इस समय में टेररिस्ट अटैक होता है और 9 से 10 जन लोग घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं उन टेररिस्ट के द्वारा। और बस जाके ड्राइवर पे गोलियाँ चलती है और बस जाके खाई में जाके गिरती है। और इस तरीके से ये घटना होती है। और मैं देखता हूँ आज कल रात की घटनाएं, पूरे आज दिन हो गया, लेकिन बॉलीवुड से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। जो मैंने 4 से 5 दिन या 7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि बॉलीवुड ने कि जो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने जो रफ़ा वाली चीज़ हुई थी, रफ़ा में घटना हुई थी, वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, वहाँ पे उन्होंने स्टेटस वगैरह रख के उनके प्रति संवेदना प्रकट की थी। लेकिन कल नाइट को ये घटना हुई, यहाँ पे भी आतंकवादियों के द्वारा, उसमें राजस्थान के लोग भी हैं और 2-3 तो बच्चे मारे गए, लेकिन बॉलीवुड से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, 2-3 जनों का आया ज़रूर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उनसे लिंक जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों का ख़ास तौर पर रिएक्शन नहीं आया जो वहाँ पे उनका जो रफ़ा वाली चीज़ थी, वहाँ पे उनका संवेदनाएं प्रकट की थी। तो जाहिर सी बात है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कल की घटनाएं ये थी। और मैंने जो पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड एक अलग तरीके की मानसिकता बनाए हुए है, जो देश की घटनाओं को नज़रअंदाज कर देता है। तो ये कुछ घटनाएं थी, मैं आपसे साझा करना चाहता था, साझा की। धन्यवाद।